इस शहर का क्या होगा जहां सांस लेने का हक एक प्रिविलेज बन गया है। पहले से अगर मैं गांव में था तो वहाँ पे इतने खांसी वगैरह तबीयत वगैरह नहीं खराब होती थी, बट जब से दिल्ली शिफ्ट हुआ हूँ ना तो इस पोल्यूशन के कारण तबीयत वगैरह भी और खांसी वगैरह भी ज़्यादा होने लगी। दिल्ली, कैपिटल ऑफ इंडिया, नाउ कैपिटल ऑफ अनसर्टेनिटी। ये कहानी है एक शहर की जो सांस तो लेता है पर आराम से नहीं। दिल्ली, जहां हवा फ्रेशनेस के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए एक मजबूरी बन चुकी है। ये है दिल्ली की सुबह और आप देख रहे हो मैं जो बात कर रहा था, तो हम पहले क्या होता था जब घर में होते थे, मतलब गांव में होते थे, छोटे शहर में होते थे या दिल्ली में ही होते थे, तो बाहर आवाज़ आती थी बहुत अच्छी सी, चिड़ियों के चहकने की आवाज़ सुनाई देती थी। अभी क्या दे रहा है, आप देख रहे हो ट्रैफिक, जाता हुआ ट्रैफिक, बहुत सारी कार यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं। और सांस जो बाहर में ले रहा हूँ ना, आप यकीन करो उसमें जो है ना धुआं इतना मिक्स है, मतलब वो एक्चुअल में असली हवा है भी नहीं। तो आप खुद सोच सकते हो यहाँ की लाइफ कैसे होती है। और ख़ासकर जब बच्चों की बात करें, आपके घर में छोटे बच्चे हैं, तो बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हम दिल्ली एनसीआर में बालकनी होगी तो बहुत ही लकी होते हैं हम लोग, बट यहाँ पे 2-2 3-3 बालकनी है, पर फिर भी लकी नहीं है क्योंकि बाहर बैठ नहीं सकते हैं। अगर बैठते हैं आपको हवा में बहुत ज़्यादा बुरी वाली स्मेल आती है जो आप खुद एहसास कर पाओगे अगर यहाँ होगे। और ये दिल्ली एनसीआर का हाल नहीं है, ये ऑलमोस्ट जितने भी बड़े सिटी हैं उनका सवाल है। आज हम रोड पर पेट्रोल डीजल गाड़ी चला रहे हैं, पर कल शायद परमिशन ढूंढनी पड़े क्योंकि जीने के लिए हवा साफ चाहिए और उसके लिए कार से निकलने वाला CO2 बंद करना पड़ेगा। तो आपको जो है ये दिल्ली एनसीआर में कितने दिन हो गए रहते हुए? 3 साल। ये जो सिर्फ कोहरा लगता है या कुछ और लगता है आपको? ये कोहरा नहीं है, मतलब पोल्यूशन है। दिस इज नॉट ए EV प्रमोशन, दिस इज ए पब्लिक रियलिटी चेक। आज हम गाड़ियां खरीद रहे हैं और कल शायद चलने के लिए परमिशन लेनी पड़े। अगर मैं कहूँ कि आपको अगले 2-3 साल 5 साल यहाँ रहना पड़ेगा, मतलब तो रहोगे, मतलब पैसा कमाने के लिए रहोगे, और सपोज करो आपके होम टाउन या ऐसे वहाँ पे मिल जाए तो आप यहाँ रहोगे या चले जाओगे? होम टाउन चला जाऊंगा, ये तो मजबूरी है इसलिए, वरना यहाँ कौन नहीं रहता है। ये डॉक्यूमेंट्री किसी ब्रांड के लिए नहीं है, ये डॉक्यूमेंट्री उस शहर के लिए है जो आज भी सांस ले रहा है, बस मुश्किल से। AQI, दिल्ली का हाल इन AQI वर्सेस देहरादून का हाल इन AQI। AQI 300, AQI 400, AQI 500। दुनिया के किसी शहर में ये डेटा अलार्मिंग होता है, दिल्ली में ये ट्यूसडे मॉर्निंग यानी मंगल सुबह होती है। आज सबसे ज्यादा नुकसान कौन झेल रहा है? हम नहीं, हमारी आने वाली जनरेशन यानी कि बच्चे। हम तो जी रहे हैं, मतलब जी लिए या थोड़ी और लाइफ है। जो आने वाले बच्चे होंगे, जो पैदा हो रहे हैं, जो आएंगे, उनका क्या फ्यूचर है? मतलब यहाँ रह सकते हैं या कुछ होगा? हमने अपनी लाइफ तो ऑलमोस्ट जी ली है, पर बच्चों के लिए क्या छोड़ा है? पानी, हवा, खाना सब पोल्यूटेड कर दिया है। एटलीस्ट उन्हें साफ हवा तो हम दे ही सकते हैं। इसका एक ही सॉल्यूशन है, EV, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ताकि फ्यूचर जनरेशन चैन से सांस ले सके। घर में प्यूरिफायर आपके हो सकता है, कार में प्यूरिफायर आपके हो सकता है, लेकिन स्कूल जाते वक्त बच्चों का प्रोटेक्टर कौन कि जो बच्चे अभी जन्म से ही मतलब जो एक महीने का होता है उसको पोल्यूशन से सामना करना पड़ रहा है, और इतने सारे नॉइज पोल्यूशन वगैरह सब। बट उन लोगों का क्या होगा जो एयर प्यूरिफायर अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं? प्यूरीफायर आप लगा लो फिर भी वो एक हद तक ही, और आप कितने घर में प्यूरीफायर लगा सकते हो? मतलब जिसके पास पैसा होगा तो लगा लेगा, जिसके पास नहीं है वो क्या करेंगे? क्या उन्हें जीने का हक नहीं है? यही तो मैं दोस्तों कह रहा हूँ, क्या करेंगे वो लोग जो गरीब हैं? आज पैदा होने वाले बच्चे 10 साल बाद किस शहर में जाएंगे? या शायद वो जिंदा ही ना रह पाए, या जिंदा होंगे तो बहुत सारी बीमारियों के साथ।
ये आदत हो चुकी है और हमने इसके साथ जीना सीख तो लिया आप यहाँ पर देख रहे हैं ये छोटा बच्चा जो है, इसकी लाइफ क्या बची है? मतलब स्लाइडर के अंदर ही रहना है क्योंकि अंदर एयर प्यूरिफायर लगा है। तो आप सोच सकते हैं छोटे बच्चों की लाइफ क्या है। ये बाहर खेल नहीं सकते। अगर आप इनको बाहर खेलने के लिए भेजते हो तो इतनी ज़्यादा डस्ट है, 5-10 मिनट के अंदर इन्हें खांसी आना शुरू हो जाता है। तो आप खुद सोच सकते हो इनकी लाइफ ये हमारी वजह से हो रही है। तो हमें क्या करना चाहिए? छोटे बच्चे हमेशा बाहर जाने के लिए बोलते रहते हैं, बट आप नहीं भेज सकते क्योंकि उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा रिस्क पे है। तो हमें सोचना चाहिए इस अगर बारे में। मान लो कैसे चेंज कर सकते हैं हम इसको, मतलब क्या कुछ कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते। मैं स्मोकिंग नहीं करता हूँ। झूठ, ये बहुत बड़ा झूठ है क्योंकि मैं डेली ना चाहते हुए भी स्मोकिंग करता हूँ। क्या आप जानते हैं दिल्ली की हवा में सांस लेना एक दिन में 30 सिगरेट पीने के बराबर होता है। हम तो जी गए, बट अपने बच्चों को क्या हार्ट प्रॉब्लम और पोल्यूशन दे रहे हैं। इसका सोल्यूशन सिर्फ ईवी है। आज ही स्विच कर सकते हैं ताकि वो चैन से सांस ले सके। सो हम खड़े हैं दिल्ली में और आपको असली कहानी दिल्ली की दिखाने जा रहा हूँ। आप पीछे देख रहे हैं कितनी सारी गाड़ियाँ और कितना ज्यादा शोर है, मुझे चीखना पड़ रहा है। और मेरे पीछे अक्षरधाम मंदिर है और आप अक्षरधाम मंदिर को नहीं देख पा रहे होंगे क्योंकि ये फॉग नहीं है, ये स्मोग है। मतलब यहाँ पे सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। मुश्किल कैसे हो रहा है कि जो फॉग यहाँ पे आ रहा है उसके अंदर इतना पोल्यूशन मिला हुआ है कि गले में ईचिंग सी हो रही है। तो आप ये सोचिए जब बड़े इंसान के साथ इतना सब कुछ होता है तो क्या एक छोटा बच्चा इस दिल्ली एनसीआर या बड़े बड़े शहरों में घूम सकता है, रह सकता है? आने वाला फ्यूचर आपको सोचना पड़ेगा कि क्या होगा। अभी जो हमारा पोल्यूशन है इस लेवल पे आ गया कि इसको अचानक से ही बंद करना कि हाँ तुरंत पोल्यूशन खत्म कर दे, ये तो नहीं होगा। आज के रूल टेम्परेरी लग सकते हैं, कल परमानेंट हो सकते हैं। ग्रैब स्टेज 3, ग्रैब स्टेज 4, डीजल रिस्ट्रिक्शन, पार्किंग लिमिटेशन, ऑड इवन एक्सपेंशन, ये सारी चीजें स्पेकुलेशन नहीं है, ये डायरेक्शन है। गवर्नमेंट के पास दो चॉइस नहीं है, उनके पास सिर्फ एक जिम्मेदारी है, शहर को किसी भी तरीके से बचाना। एक छोटा छोटा स्टेप उठाया जा सकता है गवर्नमेंट को भी, और अपना भी एक होना चाहिए कि और इस प्रोसेस में सबसे पहला प्रेशर कहाँ पड़ेगा? पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स पर। गाड़ियाँ कैसे, मतलब गाड़ियाँ हैं ये रीजन? बिल्कुल रीजन है। अगर आप देखो तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा कार बिकती है और पेट्रोल डीजल ही है, और सबसे ज़्यादा कार चलती है यहाँ पे। तो गाड़ियाँ ऑब्वियसली एक रीजन है। यहाँ पे फैक्ट्री वगैरह भी है, गाड़ियाँ मेरे हिसाब से तो मेजर गाड़ियाँ ही रीजन है। और सरकार इसे बचाने के लिए कुछ भी करे। अगर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए तो हम कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है, ना लगाए तो सरकार क्या कर रही है। करे तो क्या करे, हमारे बच्चों का फ्यूचर तो सिर्फ हमारे हाथ में हो सकता है, ना कि सरकार में। अगर हम आज ईवी को अपनाएंगे नहीं तो 10 साल बाद वो जो बच्चे हैं जो सांस ले सकते हैं अच्छी हवा में, उनको सांस नहीं मिलेगी। तो ये सरकार से ज्यादा हमारी जिम्मेदारी बनती है। और हम अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम अपने बच्चों का फ्यूचर और उनकी लाइफ खुद से खत्म कर रहे तो हैं। गाड़ियों को बदल सकते हैं हाँ बिल्कुल बदल सकते हैं। अभी तो लोग बदलते क्यों नहीं? अभी इंडिया में क्या है, लोगों के अंदर जो माइंडसेट है ना उसको बदलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए अगर तो लोग क्या सोचते हैं लोग गाड़ी लेने से पहले? अगर सोच रहे हो भाई ईवी ले रहा हूँ तो मैं आपके मन में क्या सवाल है? ईवी लेने से लोग डरते भी हैं कि यार ईवी लेंगे चार्जर का दिक्कत हो जाए। अगर आज आप दिल्ली में एक पेट्रोल और डीजल की कार बाय करते हो तो वो एसेट नहीं है, वो अनसर्टेनिटी बाय कर रहे हो। फ्यूल प्राइस कंट्रोल में नहीं हो सकते, पॉलिसी प्रिडिक्शन बिल्कुल भी नहीं है, रीसेल गारंटीड नहीं है। ये कोई नहीं कह रहा कि ये कार कल बैन हो जाएंगी, लेकिन ये भी कोई गारंटी नहीं है। क्या ये फ्यूचर प्रूफ होंगी? दिल्ली एक एक्सपेरिमेंट का शहर बन चुका है और हर एक्सपेरिमेंट में पहला इम्पैक्ट सिर्फ व्हीकल्स पर पड़ता है। आज आप डीजल की गाड़ी ले रहे हो, वो 10 साल तक वैलिड होती है, बट कल वो बैन भी हो सकता है। आज प्राइस 90 रुपीज, 5 साल बाद वो 120, 140 डीजल का प्राइस हो सकता है। और ये फ्यूचर में घटना तो है नहीं, सो फ्यूचर कैसे प्रूव होगा, कभी सोचा है? ईवी ट्रेंड नहीं है, ईवी ट्रांजिशन नहीं है, ईवी सर्वाइवल पॉलिसी का हिस्सा बन रही है।
साइलेंट मोटर, नो टेल पाइप एमिशंस, रिस्ट्रिक्टेड एरिया फ्रेंडली, फ्यूचर रेडी ग्राउंड्स। मैंने ईवी इसलिए नहीं ली क्योंकि कूल लगती है। कि लोग यहाँ पे एक दूसरे को देख के काम करते हैं, अरे वो लेगा तभी, तो आदमी जो है ना एक दूसरे को भी देखने में ही रह गया। मेंटेलिटी है। बट एक चीज और, मैं जो है ना ईवी से रिलेटेड ही चला रहा हूँ। अच्छा। अब ये लोगों का भ्रम दूर करना है, तो आप वो देखेंगे तो देखते हैं कितने लोग करते हैं चेंज, बट अगर नहीं करा तो आपके बच्चे कहाँ जाएंगे, आपको सोचने वाली जरूरत है। मैंने ईवी इसलिए ली क्योंकि फ्यूचर वहां जा रहा है जहां स्मोक नहीं होगा, साइलेंस जीतेगा, फ्रेश एयर वो भी जीतने वाली है। तुम देख रहे हो ना, इसमें ईवी में बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है, नहीं कितनी साइलेंट है। इसमें तो आवाज नहीं आ रही, बाहर बहुत आवाज थी। हाँ, तो ये फायदा है ईवी का। अब ये एक और चीज है कि जब नंबर प्लेट देखता हूँ ना मैं ग्रीन कलर की, तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है कि एटलीस्ट हमने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ किया। और दूसरा, जब हम पीछे देखते हैं इसमें साइलेंसर नहीं है ना, वो साइलेंसर बहुत सुकून देता है कि भाई इसमें साइलेंसर नहीं है और बिल्कुल भी साउंड नहीं है। मतलब अंदर तो है ही नहीं, बाहर भी नहीं है। अगर मैं मान लो बाहर का मतलब आपको शीशा खोल दो थोड़ा सा, अब देखो कैसी आवाज आएगी बाहर से, और ये गाड़ियों की आवाज। और वो जो एक तो मतलब हम एयर पोल्यूशन खत्म कर रहे हैं, साथ में नॉइस पोल्यूशन भी खत्म कर रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो मैटर करती हैं। मेरे हिसाब से मुझे अच्छा लगता है कुछ तो हमें ऐसा फ्यूचर के लिए छोड़ के जाना पड़ेगा, वरना आने वाली जनरेशन हमें माफ नहीं करने वाली। क्या आपने सोचा है दुनिया भर में ईवी एडॉप्शन रेट काफी हाई है। चाइना, यूएस और यूरोप में तो ये 2017 से ही शुरू हो गया था। इंडिया में ये ट्रेंड पिछले 1-2 साल में बहुत ज्यादा बूम कर रहा है। टाटा महिंद्रा ने कमाल की कुछ ईवी कार्स लॉन्च की है, लेकिन इंडिया में इसका इम्पैक्ट सिर्फ कार तक लिमिटेड नहीं है। ईवी से हम न सिर्फ पोल्यूशन फ्री लाइफ जिएंगे, बल्कि अपने हेल्थ भी सुधारेंगे और साथ ही साथ देश की इकोनॉमी भी हम कंट्रीब्यूट करने वाले हैं, क्योंकि हमारा ऑयल इंपोर्ट का खर्चा बहुत कम हो जाएगा अगर ईवी अडॉप्शन रेट बहुत ज्यादा हो जाता है। माना कि ईवी में अपने फायदे और नुकसान हैं, इसलिए मैं लेकर आया हूं एक कंप्लीट सीरीज। इसमें ईवी की A to Z बातें करेंगे ताकि आपका हर डाउट क्लियर से कर सके। ये डॉक्यूमेंट्री ईवी के सपोर्ट में नहीं है, पोल्यूशन के खिलाफ है। आज अगर आप प्रिपेयर नहीं हुए तो कल अडॉप्ट करना मजबूरी होगा। फ्यूचर यही कह रहा है कि खुद से चेंज करो, वरना चेंज फोर्सफुली होगा। और जब पॉलिसी डिसाइड करेगी कि दिल्ली कैसे सांस लेंगे, तो आप किस साइड में खड़े होंगे, सोचना जरूर। सो दोस्तों, ये एपिसोड 1 था और ये ईवी का सच नाम से एक सीरीज आ रही है जिसमें अलग 8 एपिसोड आएंगे। और नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले ईवी बाइंग से पहले लोग किन चीजों से डरते हैं, सच या मिथ, उनको कवर करेंगे। पहला मिथ, बैटरी खराब हो जाती है। दूसरा मिथ, बीच रोड में बंद हो जाएगी। तीसरा मिथ, चार्जिंग मिलेगी या नहीं। चौथा मिथ, सर्विस महंगी है या सस्ती है। अब आपको डरने की जरूरत नहीं, असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। इस एपिसोड में आने वाले 8 एपिसोड अलग अलग पूरी की पूरी डिटेल जो कि आपको देखने को मिलेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने आप को सेफ रखिए और अपना फ्यूचर सेफ रखिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।